Hello, good morning, students. Now today start first lecture of online class. ठीक है, बायोलॉजी 12th है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपका टॉपिक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और चैप्टर जो थर्ड चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने कुछ आपको ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो नाउ टुडे एक्सप्लेन सम फ्यू बेसिक पॉइंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगेन रिपीटेड यू। तो फर्स्टली हम जानते हैं जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया। और तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने दो टॉपिक के दो चीज़ें हमने देखा। एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब इसमें हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म इज अ मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन पड़ा था, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा मतलब इसमें किसका वर्क होता है? इंसेमिनेशन का वर्क होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? किसके थ्रू करते हैं? बाय द पेनिस। ओके, पेनिस के थ्रू करते हैं। तो पेनिस इज अ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली इसमें दो प्रोसेस होती हैं। एक तो मतलब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और दूसरा मतलब दूसरा जो मेन फंक्शन है, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इंसेमिनेशन जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स किसके थ्रू करते हैं? बाय देयर पेनिस के थ्रू। ठीक है, तो एक मैंने आपको बता रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसका काम नहीं होता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें मतलब हम बहुत सारे और मतलब गैमेटोजेनेसिस में oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? oogenesis। तो oogenesis आप जानते हैं, जेनेसिस। ठीक है, ये भी किसका पार्ट्स है? गैमेटोजेनेसिस का पार्ट्स है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन, एक तो स्पर्म होता है, दूसरा ओवम होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ओवम इज अ ओवा या ओवम। तो ओवा इज अ फीमेल गैमेट्स। ठीक है, विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये मतलब oogenesis से दो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, गैमेटोजेनेसिस की दो प्रोसेस होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और oogenesis प्रोसेस में ओवम या ओवा का फॉर्मेशन होगा। ओवा इज अ फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, जो ओवा होता है, ओवम, इसको ओवम भी कहते हैं और ओवा भी कहते हैं। ठीक है, ओवा इज अ फीमेल गैमेट्स है विच इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, दीज आर ओवरी। तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने ओवरव्यू देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमने स्टडी किया था उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर कुछ दे रखा है, हमने दिखा रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब होता है। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? एक तो ये है फैलोपियन ट्यूब, एक बोथ साइड में होती हैं, तो टू होती हैं फैलोपियन ट्यूब से। और ये जो दे रखा है ओवरी,
ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। ओवरी हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है, तो ये क्या है, ओवरी है। ये एक ये ओवरी है और एक ये ओवरी हुआ, दो हैं ओवरी, एक ये और एक ये ओवरी है, ठीक है। तो आपेयर ओवरीज होती हैं, फैलोपियन आपेयर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और जो स्पेस है ये वाला जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस हुआ, ठीक है। और ये जो होती है यूट्राइन वॉल होती है, ये वाली जो बॉल है ये यूट्राइन बॉल है। यूट्राइन वॉल अभी हम समझाएंगे कितने, मतलब इसमें कितने वॉल होती हैं यूट्राइन बॉल, मतलब 3 मेम्ब्रेन होती हैं, एपिमेट्रियम ठीक है, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। 3 जो यूट्राइन वॉल होती हैं, और इनके अंदर जो स्पेस हुआ, जो कैविटी हुई, इसे बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस को हम बॉम्ब भी कहते हैं। ये क्या हुआ, यूट्रस हुआ, स्पेस हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है, यूट्रस। तो और जो स्पेस हुआ, ये वाला जो यूट्राइन जो लेयर है, ये जो हुआ कैनाल, तो कैनाल लाइक दिख रही है, तो ये जो इसमें जो मसल्स होती है इसे बोलते हैं सेरेबिक्स है, मसल्स सेरेबिक्स। और जो ट्यूब ये दिखाई दे रही है यूट्रस से, जो वेजाइनल में ओपन हो रही है ट्यूब, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, यूट्राइन, मतलब सेर्विकल कैनाल, इसे हम बोलते हैं सेर्विकल ट्यूब या सेर्विकल कैनाल। ये जो सेर्विकल ट्यूब होती है, ठीक है, यह सेर्विकल कैनाल होती है। ये सेर्विक्स हुआ, ये सेर्विकल, ये कैनाल हुआ, सेर्विकल कैनाल हुआ, ठीक है। दीज आर सेर्विकल कैनाल। और ये किसका हुआ, वेजाइना हुआ, ये वेजाइना हुआ, वेजाइना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मतलब इसमें ओवरी होती है, ये क्या हुई, ओवरी हुई। दूसरा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। ये मतलब ये जो होती हैं 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, आपेयर फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है। और जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हमने क्या कहा, ये यूट्रस कहा। इस स्पेस को हमने क्या कहा, यूट्रस कहा। और जो इनकी जो लेयर है, ये बॉल है, इसको हमने क्या कहा, यूट्राइन बॉल कहा। और ये जो बीच में जो ट्यूब होती है, मतलब सर्विकल कैनाल या सर्विकल ट्यूब कहती है। सर्विकल ट्यूब ओपन किस में होती है, किस में, वेजाइना में ओपन होती है, ठीक है। तो दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या है, मतलब ये ऑर्गन्स हुए, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ये ओवर व्यू बताया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो ये इसको इस टाइप से दिखाई देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये क्या है, जो हमने दिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपेयर ओविडक्ट्स होती हैं। और इसमें ये आप जानते हैं, ये क्या हुआ, ओवरी हुआ, ये ओवरी हुआ। और हाँ, तो ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस कहते हैं। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं यूट्रस। और यूट्रस को ही बॉम्ब कहते हैं। ये क्या हुआ, यूट्रस। और ये जो होती है वेजाइना, ये क्या हुआ, वेजाइना हुआ, ठीक है, ये वेजाइना हुआ। तो इसको हम अभी हमने थोड़ा बार बार रिपीट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। तो ठीक है, ये हमारा कुछ मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये डायग्राम बेसिकली 3 मार्क्स में आता है, और मतलब किस बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं कि और कहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियरली स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, हाउ मच फैलोपियन ट्यूब्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं,
तो इसे मतलब ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट का जो फर्स्ट मतलब जो टिप पॉइंट्स होता है इसे बोलते हैं फिम्ब्राई। ओविडक्ट का जो टिप पार्ट्स होता है, ये जो टिप पार्ट्स है, ये जो टिप पार्ट्स है इसे फिम्ब्रस कहते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये जो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, फिम्ब्राई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्राई कहते हैं। ये जो दिख रहा है फिम्ब्राई। ठीक है, ये वाला पार्ट्स है। तो ये वाला जो पार्ट्स है ये फिम्ब्राई है। ठीक है, और मतलब ओवरी कितनी होती हैं, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। तो आप जानते हैं ओवरी को मैंने बताया था, ओवरी आपेयर होती हैं और ओवरी कनेक्ट होता है। जो ओवरी कनेक्ट होती है किससे कनेक्ट होती है, पेल्विक वॉल, मतलब ये जुड़ी किससे रहती है, एक तो पेल्विक के जो वॉल होती है प्लस यूट्रस होता है, पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ी होती है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ये किससे जुड़ी रहती है, पेल्विक के वॉल से जुड़ी रहती है और दूसरा यूट्रस से जुड़ी रहती है। लेकिन किसके थ्रू जुड़ी रहती है, किसके थ्रू जुड़ी रहती है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। जो ये दिख रहा है लिगामेंट्स दिख रहा है, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मतलब ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज आपेयर, कितनी होती हैं, आपेयर होती हैं, विच इज इंटरकनेक्ट विद पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, और दीज आर ज्वाइंड थ्रू द बाय देयर लिगामेंट्स। तो ये क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स, ये मैं समझा रखें। तो और ये जो होता है यूट्रस होता है, मैंने ये सब बताए रखा है, ये यूट्रस हुआ। और यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है, इसको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है तो इसे एंडोसेरेब्रल कैनाल कहते हैं। एक मतलब ऊपर वाला जो पार्ट्स होगा, जो इनर वाला पार्ट्स होगा, इनर वाला पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, एंडोसेरेब्रल कैनाल। ये जो इनर वाला पार्ट्स है, ये जो इनर वाला पार्ट्स है एंडोसेरेब्रल कैनाल बोलेंगे। और जो बाहर वाला हाँ पार्ट्स है, और हाँ ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट्स है उसे मतलब एक्जोसेरेब्रल कैनाल। ठीक है, ये वाला पार्ट्स है एक्टोसेरेब्रिक्स है, तो ये एक्टोसेरेब्रिक्स कहलाएगा। तो ये किस में ओपन होता है, ये वेजाइना में ओपन होता है। तो ये वेजाइना में हुआ, ये जो ट्यूब है, तो ये सेरेब्रिक्स वाला पार्ट्स है। ये सेरेब्रिकल ट्यूब कहलाती है। ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है, सेरेब्रिक्स है। ठीक है, सेरेब्रिकल ट्यूब, सेरेब्रिकल कैनाल, सेरेब्रिकल मसल्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सटर्नल ओरिफिस, ये एक्सटर्नल ओरिफिस और ये इंटरनल ओएस, जो ओएस कहीं पर दे रखा होगा, एक्सटर्नल ओएस और इंटरनल ओएस ये दे रखा है, ओरिफिस। ओएस क्या हुआ, ओरिफिस हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब हुआ। तो और एक्टोसेरेब्रिक्स से एंडोसेरेब्रिक्स, एंडोसेरेब्रिकल कैनाल ट्यूब से। ठीक है, तो ये मतलब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, आप जानते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपेयर ओवरीज होती हैं। ओवरी क्या होती हैं, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये राउंडेड सर्कुलर ओवल इन शेप होती हैं। और ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, ओविडक्ट भी होता है। ओविडक्ट जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब यूट्रस होता है, सेरेब्रिक्स होता है, वेजाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं ओवरीज, ध्यान रखना। 2 आपेयर ओवरीज होती हैं, आपेयर ओविडक्ट होते हैं, ये आपेयर ओविडक्ट होते हैं, 2 होते हैं। यूट्रस 1 हुआ, यूट्रस 1 होगा, सर्विकल भी 1 होगा, लेकिन वेजाना भी क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या कहलाएंगे, इंटरनल जेनिटलिया, ये इंटरनल जेनिटलिया कहलाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, लोकेटेड ऑन द पेल्विक रीजन। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, मतलब कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, लाइक हाइमेन मैंने आपको बताया था,
हाइमेन बताया था। और इंटरनल ओवरीज क्या है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। और ओविडक्ट है, यूट्रस है, सेरिविक्स है, वेजाना है। ठीक है, दीज आर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में हाइमन जो होती है, और मतलब क्लिटोरिस मैंने आपको बताया था, और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा ये बताया था। तो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स आगे हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन ये प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं, पेल्विक के रीजन में प्रेजेंट्स होते हैं, पेल्विक। ठीक है। नेक्स्ट जो ये मतलब ये क्या हुआ, एनसीईआरटी का डायग्राम हुआ, और एनसीईआरटी के बेस पर हम इसका लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान देना, मतलब इसमें ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन लेवल देख लेना कि क्लिटोरिस ये क्या है, क्लिटोरिस है, ये रेक्टम हुआ, ये वेजाना हुआ, ये एनस हुआ। ठीक है। और ये यूट्रस हुआ, यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेल्विक सिम्फेसिस होता है, यूरेथ्रा है। ठीक, क्लिटोरिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है, वेजिनल ओरिफिस है। ठीक है। तो ये सब क्या हुए, मतलब इनकी लेबलिंग को देखना हुआ, लेकिन ये वाला डायग्राम ज़्यादा आता नहीं है, ध्यान ज़्यादा नहीं देना। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि मतलब ये इसमें जो पार्ट्स होते हैं, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द अपेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो प्रोसेस ऑफ मतलब ओव्यूलेशन, फंक्शनली प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। आप जानते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। और कितनी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, अपेयर नंबर्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो 2 होती हैं। और विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग ऑफ द बेबी। बेबी को क्या करते हैं, फीडिंग कराते हैं, मतलब कराते हैं, जिससे मतलब बेबी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज ए होता है। क्या होता है, एंटीबॉडीज ए, विच इज आर मतलब विच इज आर प्रिवेंटेड टू द पैथोजेंस, एनी पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस टू द लॉन्ग होल लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये पूरी लाइफ में जब तक हम अपना जीवन जीते हैं उस तब तक ये मतलब एंटीबॉडीज ये हमारी बॉडी में रहती है, सरवाइव करती है, और ये मतलब पैथोजन से फाइट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। ओके, तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि मतलब न्यूबॉर्न बेबी को मदर का मिल्क बहुत ही आवश्यक है। तो लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं कई एक प्रोसेस में परफॉर्म स्ट्रक्चरली फंक्शनली मतलब यूज्ड होती हैं, उनका मतलब वर्क होता है, ओव्यूलेशन में वर्क होता है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में इनका भी यूज होता है और इनका काम आता है। ठीक है। बेसिकली तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स दिखने में कुछ मतलब इस टाइप्स होती हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट्स होती हैं, और राउंडर लाइक होती हैं, सर्कुलर होती हैं। ठीक है। और मतलब ये क्या करती है, मिल्क रिलीज करती हैं, एवरी मेमल्स में होती हैं, विच इज मतलब फीडिंग टू द न्यू यंग बेबीज, टू न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। तो मतलब ये मोस्टली आप जानते हैं जो बेबी पेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वंस। तो न्यू बॉर्न बेबी मतलब फर्स्टली फीड टू द मतलब टू मदर। तो ये मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे फीडिंग करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं कि ये जो अटैच रहती हैं, चेस्ट कैविटी से अटैच रहती हैं, चेस्ट वॉल से अटैच रहती हैं। तो जो ये जो अपर पार्ट्स होता है एरियोला, ये क्या हुआ, एरियोला हुआ। तो एरियोला मतलब इसे बोलते हैं निप्पल। निप्पल से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है आउट फ्रॉम द बॉडी, तो ओपनिंग पार्ट होता है निप्पल। ठीक है। और निप्पल से ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और फीडिंग जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ये निप्पल से ही फीडिंग करता है। तो इसके अराउंडर्स आपने देखा होगा, ये ब्लैक कलर का स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ये ब्लैक कलर का क्या होगा, स्पॉट्स होगा। ये मतलब ये निप्पल हुआ, और इसके अराउंडस ये ब्लैक कलर का स्पॉट्स होता है, ये ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। तो ब्लैक इसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। ठीक है, एरियोला।
और ये बहुत सारी क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स दिखाई दे रही हैं। ये सब क्या है, लिम्फ नोड है। और वैसे तो बहुत सारे मतलब लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, तो इसमें लिम्फ नोड भी होते हैं जो कि लिम्फ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हमारे थाइज में होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं, ये ब्रेस्ट में लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अटैच रहते हैं, चेस्ट वॉल से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इनमें ये जो मैंने बताया था, रिब्स होती हैं, रिब्स मसल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। सबसे पहले एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, शायद मैंने आपको बताया था। उसमें क्या स्टोर होता है, फैट से स्टोर होता है, ठीक है। इसे फैटी टिश्यू भी कहते हैं। तो इनके जो अराउंडस ये जो पूरा पार्ट्स है, ये क्या है, फैट ग्लैंडुलर टिश्यू। जो एनसीईआरटी में नेम मैंने शायद आपको बताया था, दीज आर ग्लैंडुलर टिश्यू। मतलब तो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या स्टोर होता है, फैट से स्टोर होता है, तो इसे हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं, बहुत सारे चैम्बर होते हैं। तो मेमोरी लोब्यूल कहते हैं, मेमोरी लोब क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब। तो लोब आप जानते हैं चैम्बर, तो कितने चैम्बर होते हैं, जैसे एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक ये है। तो मतलब इस टाइप से कुछ बहुत सारे लोब्यूल होते हैं। लोब्यूल को हम क्या बोलते हैं, मतलब मेमोरी लोब्यूल, इसे चैम्बर भी कहते हैं। तो अबाउट कितना होते हैं, 15 से 20 चैम्बर होते हैं। शायद मैंने आपको बताया भी था, कितना होता है, 15 से 20 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी, और उसके बाद आते हैं लोब्यूल। लोब में बहुत सारे क्या होते हैं, एल्विलाई या एरियोला होते हैं, एल्विलाई होते हैं या फिर एरियोला। तो मतलब जो एल्वियोल लंग्स है, जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मतलब जो लोब होते हैं, लोब के मेमोरी लोब होते हैं, चैम्बर होते हैं, जो मैंने बताया लोब में बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, जिसे एरियोला कहते हैं, लंग्स भी, ठीक है। एल्वियोलाई जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो जिसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इनके लोब के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनमें ही एरियोला में ही मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क बनता है। मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर या एरियोला के अंदर। ये सॉरी, मैं जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर जो इनके जो लोब होते हैं, लोब के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है। और एरियोला क्या हुआ, इनके अराउंडस, निपल के अराउंडस जो ब्लैक कलर का स्पॉट्स होता है, उसे एरियोला कहते हैं, उसको ये कहते हैं। और लोब्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे लोब्यूल्स हुए, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर। तो कुछ ये जो होती है चेस्ट, ये जो हुआ, ये जो हुई चेस्ट रिब्स होते हैं, ये क्या हुए, ये रिब्स हुए, ठीक है, ये रिब्स हुए। और ये वैसे ये क्या हुई, चेस्ट बॉल हुई, ये वाली जो हुई, ये दिख रही है, ये चेस्ट बॉल हुई, ये वाली चेस्ट बॉल, ठीक है। पहला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चेस्ट बॉल है, ये वाला। नंबरिंग चलो नोट कर देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, चेस्ट बॉल कहेंगे, ठीक है। ये चेस्ट बॉल हो गई। और प्रोटेक्टिव मसल्स, जो मसल्स होती हैं, ये जो दिख रही हैं, ये क्या हैं, प्रोटेक्टिव मसल्स हैं। ये जो दिख रही हैं, ये प्रोटेक्टिव मसल्स हैं, ये वाली, ठीक है। ये जो दिख रही हैं प्रोटेक्टिव मसल्स हैं। तो ये पहला चेस्ट बॉल हो गई, ये प्रोटेक्टिव मसल्स हो गई। और उसके बाद लोब्यूल मैंने आपको बताए थे, मसल्स के अंदर जो ये मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में बहुत सारे फैट होते हैं। ये पूरा क्या भरा रखा है, फैट भर रखा है, ये मतलब पूरा क्या दे रखा है, फैट भर रखा है ये, ठीक है। ये क्या है, फैट है। और इसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं, जिसे मेमोरी लोब्यूल कहते हैं। एक लोब्यूल ये दिख रहा है, एक लोब्यूल ये दिख रखा है, एक ये दिख रखा है, ठीक है।
ये देख रहे हैं ये, तो ये क्या हुए, मेमोरी लोब, लोब्यूल भी कहते हैं, मेमोरी लोब भी कहते हैं, चैम्बर 3 वाला, ठीक है, लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था छोटे छोटे क्या होते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई सैक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक कहते हैं, ठीक है। और एल्वियोलर सैक में ही मिल्क का सिक्रेशन होता है, बहुत छोटे छोटे मिलियंस एल्वियोलर सैक होते हैं इसमें, छोटे छोटे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक कहते हैं। तो एल्वियोलर सैक में ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। और एल्वियोलर सैक से जो ट्यूब निकलती हैं मेमोरी ट्यूब कहते हैं, मेमोरी ट्यूब से मेमोरी एम्पुला में ओपन होंगे, मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल में ओपन होते हैं। तो ये सारा मैंने उस समय क्लास में ही समझाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये समझ गए। उसके बाद ये मतलब 4 पार्ट निप्पल दे रखा है, ये वाला एरियोला, इनके अराउंड जो ब्लैक स्पॉट होता है एरियोला होता है, ये समझा। मिल्क डक्ट, तो मिल्क डक्ट किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था मिल्क डक्ट को मतलब जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई में के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, मिल्क बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन में मिल्क का सिक्रेशन होता है, और इनसे जो छोटी छोटी ट्यूब निकलती हैं मेमोरी डक्ट कहते हैं, या मिल्क डक्ट भी कहेंगे, ठीक है। और अंडर फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड मतलब ये जो होगा स्किन होती है, आउटर स्किन होती है, ठीक है। फैटी एसिड जो ये मैंने बता दिया फैटी एसिड होता है, ये वाला पूरा फैट्स हुआ। तो ये मतलब देख लेंगे इसको एक बार, ये कुछ मतलब आपकी एनसीईआरटी डायग्राम में भी ये एनसीईआरटी डायग्राम हुआ, और एनसीईआरटी डायग्राम को मैंने समझाया भी था कि मतलब इसमें ये जो हैं रिप्स हैं, ये सारी क्या हैं बेटा, ये क्या हुई, रिप्स होती हैं, और रिप्स में ही रिप्स मसल्स होती हैं, ये सब जो हैं, ये जो आपकी ये रिप्स मसल्स हैं, ठीक है, ये कोई ही ये हुई रिप्स मसल्स हैं, ठीक है। और हाँ, पेक्टोरियल्स मसल्स, ये क्या हुई, जो मतलब पहली जो मसल्स होंगी बिल्कुल उसे बोलते हैं पेक्टोरियल्स मसल्स, ठीक है। तो ये ओके, तो ये मतलब ये वाला जो पार्ट्स पूरा कहलाएगा, इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने शायद बताया था, इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, इसमें ध्यान रखना है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू यहाँ से बताया था एनसीईआरटी में बिल्कुल जो दे रखा है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर, इसे फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ग्लैंडुलर के अंदर मतलब मेमोरी डक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, मेमोरी लोब होते हैं, मेमोरी लोब क्या होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं, चैम्बर, मेमोरी बहुत सारे चैम्बर होते हैं। तो इसमें हमने चलो ऐसे दिखा देते हैं, एक ये है मेमोरी लोब, एक है ये मेमोरी लोब है, एक ये मेमोरी लोब है, ठीक है, बहुत सारे मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है। और लोब्यूल के अंदर जो कुछ छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मेमोरी एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलाई। तो मेमोरी एल्वियोलाई जो होते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई कैसे होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, तो ये शायद मैंने आपको समझाया था, ये क्या हुआ, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इनकी जो इनर जो बॉल होती है एल्वियोलाई की,
इनर जो बॉल होती है, तो इनसे मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है जो इनर बॉल होती है, ठीक है, एल्वलाई की इनर बॉल। और यहाँ पर जो ट्यूब लाइक जो आउटर जो दिख रही है, ये ट्यूब लाइक दिखाई देती है, तो यहाँ से मेमोरी ट्यूब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब कहेंगे। इस वाले पार्ट्स को हम मेमोरी ट्यूब कहेंगे, ठीक है। तो मेमोरी लोब से, मेमोरी लोब्यूल से मेमोरी लोब से मेमोरी ट्यूब रिलीज होती है, और मेमोरी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब। किस में जाएगा, मेमोरी ट्यूब में मिल के चला जाता है, ठीक है। मेमोरी ट्यूब ओपन होती हैं, मेमोरी ट्यूब्स ओपन होती हैं, किस में ओपन होती हैं, एम्प्यूला में। ये मेमोरी एम्प्यूला में ओपन होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मेमोरी जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, और ये सारी एक बड़ी ट्यूब्स में ओपन हो जाती हैं। एक बड़ी ट्यूब्स, जितनी भी ट्यूब्स होंगी मेमोरी ट्यूब्स होती हैं, वो ओपन होती हैं, एक बड़ी ट्यूब्स में ओपन हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला कहेंगे, मेमोरी एम्प्यूला। समझ गए, ये क्या हुआ, मेमोरी एम्प्यूला हुआ। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मेमोरी एम्प्यूला किसे कहते हैं। तो कहाँ पहुँच गया, मिल्क मेमोरी लोब्यूल से किस में, एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला में वो चले जाता है मिल्क। और ये मेमोरी एम्प्यूला से किस में जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में। किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। समझ गए। और तो किस में चला गया, मेमोरी एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट में चला गया मिल के। और लैक्टिफेरस डक्ट से किस में जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट से चला जाएगा, जो मिल्क होता है लैक्टिफेरस डक्ट से किस में जाएगा, निप्पल में जाता है। सारी जितनी भी लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं वो ओपन होती हैं, निप्पल में ओपन होती हैं, ठीक है, निप्पल में ओपन होती हैं। और ये हुआ निप्पल, ठीक है। तो निप्पल से लैक्टिफेरस डक्ट डायरेक्टली मतलब ओपन इनटू द निप्पल, एंड निप्पल से आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से मिल्क क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। ये और इनके अराउंडस जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है उसे क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एरियोला बोलेंगे, ओके। तो इतना आपको समझ में आया कि मेमोरी जो, सबसे पहले ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में फैट स्टोर होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर, दीज आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। इसमें बहुत सारे लोब्यूल होते हैं, चैम्बर होते हैं, और इन चैम्बर में छोटे छोटे मेमोरी लोब्यूल होंगे, बहुत सारे चैम्बर लोब होंगे, उसमें छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मेमोरी एल्वलाई होंगे। और एल्वलाई में मिल्क का सेक्रेशन होगा, मिल्क बनता है, और मिल्क मेमोरी डक्ट में कैरी हो जाएगा, मेमोरी डक्ट ओपन टू द एम्पुला, मेमोरी एम्पुला में ओपन हो जाएगा, मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा, और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल में पहुंच जाएगा मिल्क, और निप्पल से बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरा आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया। तो ये क्या होते हैं, एल्वलाई होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे एल्वलाई होते हैं। किस में होते हैं एल्वलाई, मेमोरी लोब, मेमोरी लोब में, या मेमोरी लोब्स में होते हैं। तो जितने भी ये एल्वलाई होते हैं, ये मतलब मेमोरी डक्ट हो गई, मेमोरी डक्ट एक एम्पुला में ओपन होती हैं, तो ये ओपनिंग पार्ट्स है, ठीक है। ये ओपनिंग पार्ट्स है, सारी एक दूसरे से क्या होंगी, ज्वाइंट होती हैं। तो ये इस टाइप से दिखाई देती हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मतलब तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरकनेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हो गई, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इसके बारे में मैंने आपको समझा रखा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, बल्बा कहते हैं। ये ध्यान रखना, वर्ड या बल्बा, बल्बा क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सटर्नल कौन कौन से हुए, मॉन्स, प्यूबिस मैंने आपको बताया था,
जो मॉन्स प्यूबिक होता क्या है, फैटी टिश्यूज होता है। जो आउटर मैंने आपको बताया था, चलो एक बार फिर से बता दूंगा। जो मॉन्स प्यूबिस जो फैटी टिश्यू होता है उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। लेबिया मेजोरा क्या हुआ, लेबिया माइनोरा क्या होता है, क्लिटोरिस क्या होता है, हाइमेन क्या ये, ठीक है। तो हाइमेन हुआ, क्लिटोरिस से लेबिया माइनोरा मेजोरा होते हैं, ठीक है। एक ये ध्यान रखना, ग्रेटर डिजिटल और ग्लैंड्स ऑफ द ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो दीज आर ऑल ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ओके। तो यहाँ पर ये जो फैटी स्टोरिंग टिश्यू होता है ये, ठीक है। जो फैटिंग स्टोरिंग टिश्यू होता है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये क्या हुआ, मॉन्स प्यूबिस हुआ, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस हुआ। तो और लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, मेजोरा जो मतलब जो आउटर लेयर होती है, मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो आउटर वॉल होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा कहेंगे। ये क्या हुआ, लेबिया मेजोरा हुआ, मेजोरा, ठीक है, आउटर। और ये तो जैसे ये तो मतलब मॉन्स प्यूबिक हो जाएगा। ये क्या हुआ, मॉन्स प्यूबिक हो जाएगा, ये तो मॉन्स प्यूबिक हो जाएगा। और ये इनमें जो हेयर होते हैं ये क्या हुए, प्यूबिक हेयर होते हैं। और जो आउटर बॉल होती है लेबिया मेजोरा हुआ, और जो इनर बॉल होती है उसे लेबिया माइनोरा। तो ये आउटर बॉल को, ये वाली जो आउटर बॉल को हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा कहेंगे, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है। और जो इनर बॉल को हम क्या बोलेंगे, इनर बॉल क्या हुई, ये वाली जो इनर बॉल हुई इसको हम क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लेबिया माइनोरा हुआ, लेबिया माइनोरा, माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा ये हुआ, ओके। और जो एक मतलब से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा, जो मतलब एक पॉइंट होता है, ये वाला जो ओपनिंग पॉइंट होता है, ओपनिंग पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे वेजाना कहते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट ये हुए, वेजाना और ये ओपनिंग पार्ट होते हैं दोनों, ठीक है। मतलब वेजाना होता है और ये क्या हुआ, मतलब यूरेथ्रा होता है, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो आउटर जो लेयर कवर्ड होती है, इनसे भी एक लेयर कवर्ड होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होगी, ये वजाना को कवर करती है, जो वजाना को कवर करती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइमेन कहते हैं। क्या बोलेंगे, हाइमेन, ओके। तो ये एनएच हुआ, ठीक है। तो आप समझिए, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये आउटर वॉल को, हाँ, ये आउटर बॉल को लेबिया माइनोरा, जो इनर बॉल को, ये जो है इनर बॉल, ये मैंने बताया था इनर बॉल, ये लेबिया माइनोरा है, ठीक है। और क्लिटोरिस, मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स हेयर, ये मैंने प्यूबिक हेयर, मॉन्स प्यूबिक जो फैटी टिश्यू होता है, मॉन्स से जो उभरा हुआ पार्ट्स, ये मॉन्स प्यूबिस कहलाएगा। और ये जो इसमें हेयर होंगे वो प्यूबिक हेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको समझा रखा मैंने। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, आप पेयर ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में आप पेयर ऑफ ओवरीज हो जाएगा, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स हो जाएगा, वन यूट्रस होता है, वन वेजानल होता है, इसको भी मैंने, तो इसको हमने समझ रखा, पहले ही समझ रखा है। मतलब यूट्रस, तो ये वाला पार्ट्स जो होता है स्पेस, ये यूट्रस कहलाएगा, ठीक है। ये ओवरीज कहलाएगी, ये और ये मतलब फिम्ब्राई कहलाता है, ठीक है, ये फिम्ब्राई कहलाता है। और ये सेरिविक्स कहलाती है, जो यू कहलाएगी, ये सेरिविक्स या सेरिविकल कैनाल कहलाती है, ठीक है। और ये वेजाना कहलाती है, ये ओपन होती है, बर्थ कैनाल, वेजाना, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, ठीक है, ओविडक्ट भी कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब दो होती हैं, यूट्रस वन होता है, ओवरीज, ओवरीज कितनी होती हैं, टू होती हैं, वन पेयर होती हैं। तो इस ये एंड्रोमेट्रियम, तो ये मतलब वैसे तो वॉल 3 होती हैं, ये आउटर, चलो ठीक है, ये सबसे इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, और ये मिडिल जो है, जो मिडिल वॉल होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या हुआ, मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम हुआ। और जो आउटर वॉल होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम,
पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये पेरीमेट्रियम हो गया, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो फीमेल्स में कभी कभी बहुत सारे मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए अनफर्टाइल फीमेल होती है, हो जाती है, रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाती है, उसमें अब मतलब अनस्टेराइल फीमेल्स होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी इनमें कमीज हो जाती हैं। जो ओवरीज होती है, ओवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेरिविक्स में, जो सेरिविक्स होता है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सेरिविक्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये जो फीमेल होता है अनफर्टाइल होता है। तो ये तो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन मतलब ओवरीज में आप कहते हैं ओवरीज, ये ओवरी है। ओवरी में क्या हो जाता है, ये सिस्ट मतलब जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर, सिस्ट डिजीज मतलब कहते हैं सिस्ट डिजीज। अगर कहीं कोई डॉक्टर्स का है सिस्ट डिजीज क्या होती है, सिस्ट से CYSTS, CYSTS सिस्ट से। तो सिस्ट हो जाती है, मतलब ओवरी में कुछ सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी में कुछ डिजीज हो जाती हैं, बेल मतलब ये राउंड लाइक सर्किल जैसे हो जाते हैं, ठीक है, उसे सिस्ट कहते हैं। जो मतलब एक पॉलिप्स डिजीज हो जाती है, पॉलिप्स है, उसे पॉलिप्स कॉज हो जाता है। तो पॉलिप्स में जैसे राउंड जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर कुछ राउंड राउंड सर्कल हो जाते हैं, उसे पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं मतलब फिब्रोइड्स, एक ये ध्यान रखना फिब्रोइड्स। 3 डिजीज मतलब डॉक्टर्स बहुत ही नाम लेते हैं डॉक्टर्स इसका, मतलब कई जो फीमेल में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं तो उस कहते हैं सिस्ट हो जाते हैं, तो समझ लो ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है। या फिर पोलिप्स हो जाता है तो समझ लो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। या फिब्रॉइड्स हो जाते हैं तो समझ सेरिविकल कैंसर, सेरिविक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी डायग्राम हुआ। एनसीईआरटी में बहुत कुछ देखो क्या देखा, ओवरी के बारे, ओवरी आप जानते हैं ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, आप जानते हैं, विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, ओवम रिलीज करता। फीमेल गैमेट मैंने आपको बताया, मेल गैमेट्स क्या हुआ, मेल गैमेट स्पर्म होता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म के बारे में हमने अच्छे डिटेल में पढ़ा है, स्पर्म होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से फॉर्म होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से फॉर्म होता है स्पर्म फ्रॉम देयर टेस्टिस। टेस्टिस या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ओवरी या ओवरी इज अ सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। और ये सेब्रल मतलब ओवरीज समझ ले, ओवरी क्या रिलीज करता है, ओवरी ओवम को रिलीज करता है, एक तो ध्यान रखना। और क्या रिलीज करता है, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं वो आप जानते हैं। ओवेरियन हार्मोन इसे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स आप जान, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हुआ, और फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो गैमीट्स होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो ओवम होता है, फीमेल गैमीट्स होता है, ओवम जो फीमेल गैमेट्स होता है उसको डेवलपमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, समझ गए इतना। और ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द एब्डोमिनल लोअर एब्डोमेन। तो ये जितनी भी ओवरी होती हैं ये समझ गए, ओवरी कैसी राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हुआ, राउंडेड सर्कुलर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये क्या रिलीज करते हैं, फीमेल गैमेट्स रिलीज करते हैं। और कुछ मतलब 2 चीज़ें, ओवरी ध्यान रखना, ओवरी एक तो फीमेल गैमेट रिलीज करती है, फीमेल गैमेट्स क्या हुआ, ओवम रिलीज करती है। ओवरी जो होती है ओवम रिलीज करती है, फीमेल गैमेट रिलीज करती है। और फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन हुआ, एस्ट्रोजन तो मतलब गैमेट्स जो ओवम होता है गैमेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों चीज मैंने 2 हार्मोन्स बता दिए हैं। ओवरीज जो होती है, ओवरी एक तो ओवम रिलीज करती है,
और दूसरा ओवेरिन हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो ओवम तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन गैमीट्स हुआ। और जो एस्ट्रोजन जो होता है, वो एस्ट्रोजन मैंने आपको बता दिया गैमीट्स को डेवलपमेंट करता है, फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ होती है, ओवरी सिचुएटेड कहाँ होती है, सिचुएटेड ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ध्यान रखना लोअर एब्डोमेन में सिचुएट होती है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में सिचुएट। लेकिन जो टेस्टिस होता है वो लोअर एब्डोमेन में सिचुएट नहीं होता है, लेकिन टेस्ट ओवरी जो होती है लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती है, ठीक है। तो ये मैंने ये आप जानते हैं ईच ओवरी का साइज क्या होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में होती है, ठीक है। ओवरी जो होती है एक प्राइमरी पहले ध्यान रखना प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये मतलब एक तो गैमीट रिलीज करता है, फीमेल हार्मोन रिलीज करता है, फीमेल गैमीट्स ओबम और फीमेल हार्मोन से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। तो मतलब एस्ट्रोजन क्या करता है, ओबम को डेवलपमेंट करता है और प्रोजेस्टेरोन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ओवरी होती है, ओवरी कनेक्ट किससे होती है, जुड़ी किससे होती है, ओवरी मतलब कनेक्टेड विद पेल्विक बॉल, किससे कनेक्ट होता है, पेल्विक बॉल एंड यूट्रस से जुड़ी होती है, समझ गए, पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ी होती है, किसके थ्रू, बाय देयर लिगामेंट्स, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस से अटैच रहती है, पेल्विक वॉल से अटैच रहता है, ठीक है। लेकिन कवर्ड रहती है, कवर्ड विद कवर्ड किससे होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वायमस क्यूबॉइडल, तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, ठीक है। और इनके अंदर भरा क्या होता है, ओवरी के अंदर भरा क्या होता है, ओवरिन स्टोमा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, ओवरिन स्टोमा होता है और 2 रीजन में डिवाइड होता है, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला, ओवरिन कॉर्टेक्स ओवरिन मेडुला। कॉर्टेक्स होता है ऊपर वाला पार्ट्स होता है, मतलब अपर पार्ट्स को ही कॉर्टेक्स कहते हैं, और मेडुला जो बिलो इनर वाला सबसे इनर वाला पार्ट्स मेडुला होगा और आउटर वाला पार्ट्स कॉर्टेक्स। तो समझ गए कि कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या फील होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा फील्ड होगा, ठीक है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो ये आप इतना समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि ये क्या हुआ, ये लिगामेंट्स हुआ, जो ये ओवरी हुई, ये क्या हुई, ओवरी हुई, ओवरी के अंदर क्या होता है, मतलब ये ओवरी जुड़ी किससे होती है, पेल्विक बॉल, पेल्विक बॉल और यूट्रस से अटैच रहता है, जुड़ी होती है, अटैच रहती है, और किसके थ्रू अटैच रहती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो लिगामेंट उसके थ्रू अटैच रहती है। ये फैलोपियन ट्यूब हुआ, ये ओवरी हुई, ये फिम्ब्रस हुआ। फिम्ब्रस क्या करता है, ओवम को कलेक्ट करता है, मैंने आपको बता दिया, जो ये मतलब इनसे जो ओवम निकलता है, तो ओवम क्या हुआ, नॉन मोटाइल हुआ, लार्ज साइज का होता है। तो ये जो फिम्ब्रस है, फिम्ब्राई हुआ, ये मतलब रिसीव कर लेता है ओवम को, यहाँ पर रिसीव कर देगा, यहाँ पर रिसीव कर देगा ओवम को। तो फिम्ब्राइज जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, केवल रिसीविंग ऑर्गन्स हुआ, ठीक है, रिसीविंग ऑर्गन्स हुआ फीमेल, और ये किसको रिसीव करता है, ओवम को रिसीव करता है फ्रॉम द ओवरी से, ठीक है। तो यूट्राइन ट्यूब हुई, ये यूट्राइन लेयर यूट्राइन बॉल कहलाती है, ये यूट्रस कहलाता है। और यूट्राइन बॉल 3 टाइप की होती है, ये क्या कहलाएगी, मतलब एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये एंडो सबसे इनर वाली, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, 3 बॉल होती है। और ये जो ट्यूब दिख रही है, ये इसे बोलते हैं सेर्विक्स कहते हैं, सर्विकल कैनाल भी कहते हैं, ये बजाना कहते हैं, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही समझा रखा है। तो ओवरी के अंदर, ओवरी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ओवरी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ओवरी के अंदर वैसे चलो ठीक है, बनाते हैं कि ओवरी के अंदर ये जो ट्यूब, ये ओपनिंग पार्ट होगी ना, ये जो ओपनिंग पार्ट होगा, तो ये इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ओपनिंग, तो इनसे जो ट्यूब आ रही हैं, इन ट्यूब का नाम क्या है वो मैं भी बताऊंगा। ओवेरियन मतलब आर्टरीज बोलते हैं, ओवेरियन आर्टरीज बोलते हैं। ब्लड वेसल्स ये क्या हुई, ब्लड वेसल्स हुई,
ये क्या हुई बेटा, ये ब्लड वेसल्स हुई हैं, ये ब्लड वेसल्स हुई, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को ही क्या बोलते हैं, ओवेरियन वेसल्स हैं, ओवेरियन वेसल्स या ओवेरियन आर्टरीज कहते हैं। तो ओवेरियन आर्टरीज ये ब्लड को फ्लो करते हैं, ब्लड का फ्लो करती हैं। तो इसके अंदर जो बहुत सारी ये मतलब छोटे छोटे जो जो राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स सबसे पहले वो बनेंगे, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो ये मतलब प्रीमोडियल फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं, क्या बनते हैं, ये बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे बनते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, क्या बोलते हैं, मिलियंस की क्वांटिटीज़ में प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं। और जो फीमेल फीटस होता है वो मदर के अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो बेबी होता है उसका जन्म, फीमेल बेबी होता है उसका जन्म होता है, मदर से बाहर आता है, लेकिन मदर के अंदर ही जो फीटस हुआ, बेबी हुआ, उसके तभी प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं, मिलियंस की क्वांटिटी में प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल ग्रेन्युलोसा लेयर से बाउंडेड होते हैं। जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स, ये किससे ज्वाइंट रहते हैं, इनके अराउंडस लेयर कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसा लेयर। इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। प्रीमोडियल फॉलिकल मिलियंस की क्वांटिटी में होंगे, इनका ग्रोथ होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनेंगे, ये सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से इनका डेवलपमेंट्स होगा, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है। अब मतलब टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगा। टर्सरी फॉलिकल से ये क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगा, ठीक है। मतलब पहले क्या, सबसे पहले प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनेगा, ये फीटस में ही बन जाता है, मदर के अंदर जो फीटस होता है, फीमेल बेबी होता है, उसकी ओवरी में ही ओवम का मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल्स। तो जो प्रीमोडियल फॉलिकल के जो सेल होती है, उसके अराउंड से जो लेयर बनती है, तो ये जैसे ये क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, ठीक है। तो इनके अराउंडस जो लेयर बनी है वो किसकी बनी होगी, ग्रेन्युलोसा लेयर, ठीक है। ग्रेन्युलोसा लेयर होती है, ठीक है। ग्रेन्युलोसा लेयर। मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना, ग्रेन्युलोसा लेयर होती है, ठीक है। अब ये ग्रेन्युलोसा लेयर ये कहाँ बन गया, फीमेल जो फीमेल के अंदर, मदर के अंदर फीमेल जो बेबी होती है उसके अंदर, उसी में ही प्रीमोडियल फॉलिकल्स मिलियंस की क्वांटिटी बन जाते हैं, ठीक है। जब इनका डेवलपमेंट्स होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, और प्राइमरी फॉलिकल्स में इनके अराउंडस और भी ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के अराउंडस और भी इनके अराउंडस ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाती है, इनके अराउंडस और भी लेयर बनती जाएगी, तो ग्रेन्युलोसा लेयर, तो टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। टर्सरी फॉलिकल से मतलब कन्वर्ट इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है, इनके अराउंडस और भी लेयर बन जाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाती है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल। और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, जो मैच्योर ग्रेफियन प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द ग्रेफिन फॉलिकल्स। जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स ये रैप्चर्ड हो जाता है, ये क्या हो गया यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर रैप्चर्ड हो गया, देखो ये रैप्चर्ड हो गया, तो ये क्या है, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है, और ये क्या हो गया, रैप्चर्ड हो गया, और इनके क्या बनेगा, एक मैच्योर्ड ओवम बनेगा। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, ओवम होगा, क्या होगा, ये ओवम होता है, ठीक है, ओवम होता है, ओवम, ठीक है, ओवम होता है। और एक बार में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, एक बार में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। एक जो मेसन साइकिल होती है, एक मेसन साइकिल के दौरान एक ओवम का फॉर्मेशन होगा।
तो ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द मतलब ग्रेफिन फॉलिकल्स जो रैप्चर्ड हो जाएगी, रैप्चर्ड होकर एक ओवम बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। और जो जो बचा हुआ पार्ट्स होगा ये तो ओवम निकल जाएगा, ओवम तो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, ओवम निकल जाएगा। और जो जो बचा हुआ पार्ट्स होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्पस लूटियम में, अर्ली कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्पस लूटियम, ये कार्पस लूटियम हो गया। ठीक है, और कार्पस लूटियम से क्या बन जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। ठीक है, ये पूरा कहानी है। इसके अंदर क्या बनता है ये मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा केवल ऐसी ओवरव्यू देखा है। कौन सा, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये मतलब यहाँ से हमने ओवरी के अंदर एक ब्लड वेसल्स जाते हुए देखी, तो ब्लड वेसल्स को ओवरियन आर्टरीज कहते हैं। ओवरियन आर्टरीज के अंदर ब्लड मूव करता है, प्योर ब्लड सप्लाई होता है। तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, सबसे पहले प्रीमोडियल फॉलिकल बनता है। प्रीमोडियल फॉलिकल से क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर्ड हो जाए, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये तो एक ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, ये क्या देख रखा है, ये ओवम देख रखा है। और जो इसके अंदर जो होता है एंटेनम होता है, ये जितने भी ग्रेफिन फॉलिकल्स होंगे, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटेनम। ध्यान रखना क्या होता है, एंटेनम, एंटेनम होता है। ठीक है, जो स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं, एंटेनम कहेंगे, ये एंटेनम, ये ओवम। तो ये ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रैप्चर्ड हो जाएगी। यहाँ से ये क्या दिख रही है, ये तो ये क्या दिख रही है बेटा, ये जो दिख रहा है ये मतलब ये रैप्चर दिख रहा है ग्रेफिन फॉलिकल्स। तो इसमें जो ओवम, ये क्या है, ओवम निकल गया, तो ये एंटेनम का पार्ट कहलाएगा। और जो ओवम निकल जाएगा तो बचे हुए पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कार्पस लूटियम कहेंगे। अब कार्पस लूटियम अर्ली पहले कार्पस लूटियम बनेगा और फिर मैच्योर कार्पस लूटियम हो जाएगा, फिर ये मतलब बेस्ट है तो खराब हो जाएगा, तो उस खराब पार्ट को कार्पस एल्बिकेंस कहेंगे, कार्पस एल्बिकेंस, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एवरी एक मंथ में ये सारी प्रोसेस होगी। एक मंथ में प्रीमोडियल फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से और मतलब ओवम बन जाएगा, और कार्पस लूटियम, मैच्योर कार्पस लूटियम और कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम बनता है। एक मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इसमें एक ओवम बनता है। और ये जो दो ओवरी होती हैं तो ये अल्टरनेट फॉर्म में, ध्यान रखना, अल्टरनेट फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। एक ओवरी में एक बार एक ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एक दोनों ओवरी एक साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, एक बार एक ओवरी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम बना रही होगी तो दूसरी रेस्ट पीरियड में होगी, और जब ये दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी ओवम का फॉर्मेशन कर रही होगी तो ये वाली ओवरी रेस्ट पीरियड में होगी। तो ध्यान रखना ये अल्टरनेट फॉर्म में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इनका वर्क होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब ओवरी है, तो नॉर्मल ओवरी दिख रही है। प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, और ये सारी चीज़ें। तो मैंने यही समझाया कि प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल ये जो स्पेस है ये एंटेनम कहलाएगा, ये ओवम कहलाएगा। ये रैप्चर्ड हो जाती है तो ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये जो बचेगा उसे अर्ली कार्पस लूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल्स भी जो पार्ट बचता है उसे कार्पस लूटियम कहते हैं, अर्ली कार्पस लूटियम। और ये सूख जाता है कार्पस लूटियम, फुली मैच्योर्ड कार्पस लूटियम, और ये मतलब एट ये बोलते हैं एट्रिएटिक लोब्यूल्स। ठीक है, एल्बिकेंस जो बताया था, ये मैंने जो एल्बिकेंस बताया था, एल्बिकेंस क्या होता है,
ये एल्बिगेंस जो सूख जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ, इसको हम मतलब प्रॉपर अगर एक एक पॉइंट्स देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इस लेक्चर में। और बिल्कुल ध्यान से देख